1 एंड योर क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने करना एवरेज रेट ऑफ चेंज ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इसके अंदर स्टेटमेंट दे दी है। तो पहले मैं एक्सरसाइज नंबर ऊपर मेंशन कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है हमारी बच्चों 3.1। वो ये कह रहे हैं, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, इट्स हाइट आफ्टर टी सेकेंड इज गिवन बाय। वो ये कह रहे हैं कि इसकी हाइट जो है आफ्टर टी सेकेंड्स उन्होंने ये दे दी है ना फंक्शन। यूज द डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी। वही बता रहा था ना आपको कि हमने एवरेज चेंज ही तो फाइंड करना है फॉर दी स्पेसिफाइड इंटरवल्स। इसमें ना दो डिफरेंट इंटरवल हैं। ओके, एक इंटरवल है आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक, 2 से लेकर 2.1 तक, और दूसरा इंटरवल है 2 से लेकर 2.01 तक। शीश आपने तो लीव जो ले ली थी। सर आपने मैसेज भेजा, तुम्हारी बहन ने पढ़ लिया। सर आगे शिकायत लग गई। कौन सा मैसेज? सर बस मैं तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन वही अम्मी कहती हैं कि जब पढ़ने की बात आए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। 30 मिनट ही क्लास के होंगे तो आप ले लें क्लास, ठीक है। ओके सर। अच्छा बच्चे, ये जो आपका फंक्शन है ना, एच ऑफ टी -16 टी का स्क्वायर प्लस 8 टी। अब ना फौरन से हमें यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही होगा जो एवरेज रेट का होगा। सो एवरेज वेलोसिटी, let me write down the formula first. The formula will be very very simple. The formula will be h of t plus delta t. हम फाइनल आउटपुट, दिस इज फाइनल आउटपुट ना, माइनस इनिशियल आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन इनपुट। ये इनके नाम भी आपको ना लाशोर में जब लिख रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज रिवाइज होनी चाहिए। रिपीटिंग, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट divided by delta t. What do you mean by delta t? Change in time. Okay? अब जरा बच्चों देखिएगा, ये आपका फंक्शन है, इसके अंदर ना आपने एच टी प्लस डेल्टा टी रिप्लेस करना है इस पूरे फंक्शन के अंदर। कैसे होगा ये जरा देखिएगा। -16 अपनी जगह पे है। अब हमने ना टी की जगह रिप्लेस कर दिया टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। सही होगी बात। +80 अपनी जगह पे है, और इस टी की जगह भी ना टी प्लस डेल्टा टी आ जाएगा। सही है। और अब आप मुझे एक बात बताइएगा, एच ऑफ टी जब हमने पुट करना है, ये वाला फंक्शन विदाउट एनी चेंज लिखना होगा ना, तो ये वाला फंक्शन जब विदाउट एनी चेंज लिखूंगा तो 16 t² पॉजिटिव का हो जाएगा ड्यू टू दिस नेगेटिविटी, और ये जो 80 t होगा ये नेगेटिव का हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी। ओके। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, किसके साथ बच्चों डिवाइड करेंगे? डेल्टा टी के साथ। ओके। अब जरा न्यूमिनेटर में देखिएगा तो यहाँ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, यहाँ 80 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -16 भी डेफिनेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास सिचुएशन बच्चों ये बन जाएगी कि -16 t का स्क्वायर -16 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये देखिएगा -16 को मैं साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, और हो जाएगा बच्चों ये -32 t डेल्टा टी, क्योंकि वो 2ab होता है ना, तो वो बाहर वाले 16 के साथ मल्टीप्लाई होके 32 बन जाएगा। आगे आ जाएगा +80 t और +80 डेल्टा टी। ओके, ये आपके पास सिचुएशन बन गई। अब हमारे पास जो विदाउट एनी चेंज वाली दो टर्म्स हैं, उनको हमें विदाउट एनी चेंज ही लिखना होगा। सो 16 t का स्क्वायर, और दैट द फाइनल टर्म वाज -80 t। अब जरा आप लोगों को फोकस करना होगा। पहले चलें, फोकस करने से पहले हम डेल्टा टी को डिवाइड में एज इट इज लिख देते हैं विदाउट एनी चेंज, जो कि हमने लिखना ही लिखना था। ठीक है।
अब बच्चों मुझे एक बात बताइएगा, न्यूमिनेटर की कैंसिलेशन देख लें। ये चीज आपकी कैंसल आउट हो रही है इसके साथ, और ये चीज कैंसल आउट हो रही है इसके साथ। जो रिमेनिंग स्टफ है ना, उससे आप डेल्टा टी को कॉमन ले सकते हैं। सो यू कैन टेक कॉमन डेल्टा टी। तो पता है आपके पास न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा? -16 इंटू डेल्टा टी, ये बन गया। -32 टी बन गया। डेल्टा टी को तो हमने कॉमन ले लिया, यहां से भी डेल्टा टी को कॉमन ले लेंगे तो +80 आ जाएगा। एंड यू नो, होल आपका डिवाइडेड बाय क्या बनेगा बच्चों? वही जो अभी डिस्कस हो रहा था, दैट वाज डेल्टा टी। अब मुझे ये बताइएगा कि कैंसिलेशन तो हो रही है ना? कैंसिलेशन अगेन इस चीज के साथ हो रही है। जिससे मैं पूछूंगा मुझे वही रिप्लाई करेंगे। मुझे ये बता सकते हैं डेल्टा टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सर चेंज को, मतलब इस केस में टू को। आ, किस इस केस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हमारा जो पार्ट ए है ना, जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ। काइंडली आप लोग बच्चों तवज्जो दीजिएगा, यहाँ तक इसको मैंने सॉल्व जब कर लिया ना, तो हमारा पार्ट ए ये है कि आपका जो टी है वो चेंज हो रहा है 2 से लेकर 2.1 तक। अब आप बताएं मोइस, डेल्टा टी कितना होगा आपका? सर सर 0.1। हाँ, 0.1। ग्रेट। अच्छा तरीम, आप बता दें मुझे कि आपका जो टी होगा वो कितना होगा? 2। ग्रेट। इनिशियल जो इनपुट होती है ना, वो हमारे पास टी होता है। और यहां से जब आप बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर एट द एंड। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सो यू विल गेट द हाँ सर। फाइनल आंसर। और सेम इज द केस विद पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी आप लोगों ने खुद करना है। द रीजन इज दैट कि सिंपलेक्स तो हो चुका है, अब इसको बच्चों दोबारा सिंपलेक्स नहीं करते रहिएगा। पार्ट नंबर बी जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा कि आपने टी की वैल्यू 2 ही पुट करनी है, और जो आपका डेल्टा टी है वो 0.01 होगा। द रीजन इज दैट कि जब हम फाइनल इनपुट में से इनिशियल इनपुट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0.01 आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? यस यस सर। सर। यस सही सर। है। तो मैं आपसे ये एक चीज शेयर कर देता हूँ, आप लोग अगर बुक पे लिखना चाहें तो लिख दें, आपकी मर्जी है। कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ तक ना एवरेज चेंज के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। एवरेज चेंज, इससे ऑनवर्ड डेरिवेटिव स्टार्ट होता है। ओके, तो इसका एवरेज चेंज का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी डू योरसेल्फ हो सकता है। उन्होंने आपको फंक्शन दे दिया है, टाइम दे दिया है, इसी के अंदर वही चीज एवरेज चेंज फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चले मैं आपको करा देता हूँ। देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द डेरिवेटिव, जो कि इसका मेन टॉपिक है। एवरेज चेंज एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन विदाउट विदाउट डिस्कसिंग द एवरेज चेंज आप लोग जो वो है क्या नाम है उसका, डेरिवेटिव को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसकी अहमियत को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, करेंगे सही हम इसको, लाजमी बात है डिस्कस। तो ये मैं क्वेश्चन आपके इंपोर्ट करके लेके जाता हूँ, देन वी विल सॉल्व स्टार्ट। ये जो आपका क्वेश्चन आ चुका है, फंक्शन है हमारे पास। मैं जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं। अ फार्मर प्लांट्स X acres ऑफ अ शुगर बीट्स, द प्रॉफिट जनरेटेड। बेसिकली ना ये दो चीजों को रिलेट कर रहे हैं। एक्स यहाँ पे एकर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ ऑफ एक्स जो है ओवरऑल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने ना कुछ डाटा लिया होगा और उस डाटा से लाजमी बात है फंक्शन बनाया होगा, ये वो फंक्शन है। अब वो हमसे ना एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछना चाह रहे हैं इसका। तो वेरी सिंपल, वही बातें जो हमने अभी की हैं तो डिस्कस यहाँ पे होंगी। इसका मैं सॉल्यूशन जैसे ही स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज चेंज। जी, क्या नाम है आपका? तरीम, जरा एवरेज चेंज का काइंडली मुझे फॉर्मूला लिखा दीजिएगा इन दिस केस। जी तरीम। सर एफ ऑफ एफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, आगे शीस क्या होगा?
माइनस एफ माइनस एफ ऑफ ऑफ एक्स ग्रेड डिवाइडेड बाय क्या होने जा रहा है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। जबरदस्त, ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। सही। अब जरा मुझे देखिएगा, ये आपका फंक्शन है, इसमें जरा मुझे बताइएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइएगा काइंडली जी। सर पहले तो वैल्यूज डालेंगे। 1800 अपनी जगह पे, राइट। जी। एक्स की जगह रिप्लेस होने जा रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, -9 अपनी जगह पे एक्स की जगह रिप्लेस होने जा रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ एक्स विदाउट एनी चेंज, बट वो नेगेटिविटी उसको इफेक्ट कर जाएगी। जस्ट वो नेगेटिविटी का मैं इफेक्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो होल डिवाइडेड बाय, आपके पास ये बन जाएगा डेल्टा एक्स विदाउट एनी चेंज। अब जरा न्यूमिनेटर के बारे में बच्चों बताइएगा काइंडली कि न्यूमिनेटर आपका कैसे मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। 1800x प्लस 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x² -9 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा एक्स एक यूनिट है, ऐसा ना हो आप डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखते, नो दिस इज अ 1 यूनिट। -18x डेल्टा एक्स -1800x, आगे क्या आना चाहिए मोइस, प्लस 9x। 9x, यस विदाउट एनी चेंज। ये मैं आप लोगों की तवज्जो देख रहा होता हूँ कि क्या आप कांस्टेंट स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि कांस्टेंट देखना बड़ा जरूरी है। होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। जरा तरीन कैंसिलेशन काइंडली बताइएगा। सर 1800x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, जबरदस्त जबरदस्त। और -9x² और +9x²। अच्छा, जो रिमेनिंग है ना उसमें से जरा आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले लीजिएगा। सो अगर मैं रिमेनिंग में से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लूं तो बच्चों बन जाएगा 1800 -9 डेल्टा एक्स, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था, और -18x एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारे पास। अब जरा मजीद कैंसिलेशन काइंडली बता दें आप। सर ऊपर वाला डेल्टा एक्स नीचे वाले डेल्टा एक्स से कटेगा। हाँ ग्रेट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग स्टफ है ना वो मुझे पहले लिख लेने दें। 1800 -9 इंटू डेल्टा एक्स एंड -18x। जी तरीन, काइंडली मुझे ये यहाँ से ना आप x और डेल्टा x के हवाले से कुछ गाइडेंस दे दें, इस इंफॉर्मेशन से बता दें। सर x के बारे में है कि 20 एकर्स, सही है, ग्रेट। और डेल्टा और x कितना? 50 -20 हो जाएगा 30। हाँ 30 हो जाएगा, ग्रेट। सो बन जाना चाहिए आप लोगों का 1800 विदाउट एनी चेंज। फिर ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। सही है। रुतलन एक्स वैसे होता क्या है? इनपुट। हाँ, इनिशियल इनपुट, ओके, इनिशियल इनपुट। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एनी कंफ्यूजन बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, नो ओके। सर। हाँ सर। नो सर। डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो होमवर्क होगा, वो यहाँ मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। अब जरा हम ना डेरिवेटिव की तरफ से आने वाले हैं और उस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव की हेडिंग भी दे देता हूँ और डेरिवेटिव का जो अल्टरनेट नाम है ना वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब फोकस करने की इस वजह से ज्यादा जरूरत है कि आप लोगों का जो एंट्री टेस्ट होता है उसके हवाले से ये वेल नोन टॉपिक भी है और पूरा चैप्टर भी आगे इसी बात पे चलेगा। ठीक है, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज
हमने एवरी रेट तो पढ़ दिया, बट नाउ इंस्टेंटेनियस, कुछ स्पेलिंग अगर आगे पीछे हो गए तो माफ कीजिएगा। इंस्टेंस क्या होंगे, खैर मुझे तो बिल्कुल ही आउट हो गई स्पेलिंग, एक मिनट में देख लेंगे। यूज द टू डिफाइन द फॉलोइंग, कहीं इन्होंने वर्ड यूज किया हो, चलें ऊपर जाते हैं यहाँ कहीं। बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है बेसिकली, हाँ ये लिखा हुआ है वर्ड, जरा यहाँ फोकस कीजिएगा, दिस इज द वर्ड इंस्टेंटेनियस वर्ड है ये, यानी सडन जो चेंज आ रहा होता है, बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट के ऊपर जो चेंज आ रहा होता है, उस चेंज की बात होने जा रही होगी। ठीक है, मैं आपको ग्राफिकली इस चीज का डिफरेंस बताऊंगा। तो फिलहाल चले, मैं इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं, ये भी इसका नाम है, ORR डेरिवेटिव भी इसका नाम है, दोनों का एक ही मतलब। ठीक है, आप लोगों को जरा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, चीजों को समझिएगा। ये देखें, हमारे पास ना एक फर्ज करें ग्राफ है, और यहां ना हमने एक रैंडम सी कर्व बना दी, ये एक रैंडम सी कर्व है। अब हमें ये बात पता है कि इसकी जो इनिशियल इनपुट है, लेट्स से इस फंक्शन की इनिशियल इनपुट 2 है, और इस फंक्शन की जो फाइनल आउटपुट है ना वो 3। इन दोनों का ना मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। फर्ज करें इनिशियल इनपुट 2 थी और फाइनल इनपुट 3 थी। आपको पता होगी ये बात कि जब इनिशियल इनपुट की बात हो रही होती है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट भी आ रही होती है, और जब ये फाइनल इनपुट की बात हो रही होगी तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट कोई ना कोई फाइनल आउटपुट भी आ रही होगी। ठीक है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर देता हूं कि फर्ज करें हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आई थी ना, इनिशियल आउटपुट आई थी ना, वो 4 आई थी, और जो फाइनल आउटपुट आई थी ना वो 9 आई थी। अब बच्चों को ये बात याद होनी चाहिए, मैं भी आपसे पूछ भी लेता हूँ ये बात, कि ये वाला जो पॉइंट होता है और ये वाला जो पॉइंट है, जहां से लेकर हमने जहां तक इसका चेंज चेक किया था, इनको मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, तो कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था? टिकेट लाइन। हमने लिखा, हाँ ग्रेट, द नेम ऑफ दिस लाइन वाज सीकेंट लाइन। क्या नाम था मुइस? सीकेंट लाइन। हाँ, द नेम ऑफ दिस लाइन वाज सीकेंट लाइन, यानी ऐसी लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही होती है, इसको सीकेंट लाइन कहते हैं। अच्छा शीश, मुझे ये बता सकते हैं कि हमारी इनपुट के दरमियान में ये गैप कितना है? सर 1। 1 यूनिट का गैप है। कितने यूनिट का गैप है? 1 यूनिट का। ये जो हमने काम किया था ना, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बात, कि ये जो लाइन आई थी ना, द नेम ऑफ दिस लाइन वाज सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन। और ये जो हमारा चेंज जो हम चेक कर रहे थे, बेसिक इसका नाम था एवरेज चेंज, नाम इसका एवरेज चेंज था। आप सिंपल ये बात देख लेना कि जब हमने यहाँ 1 यूनिट का चेंज किया तो उसके अगेंस्ट यहाँ शीज जरा बता सकते हैं कितनी यूनिट का चेंज आया है? 5। हाँ 5 यूनिट का चेंज है। यही चीज तो हम चेक कर रहे होते थे। ये देखें ना, अभी जो हमने रिसेंट क्वेश्चन किया है, वो ये कह रहे थे कि अगर हमने 10 यूनिट एक्स एक्सिस पे मूव किया तो आउटपुट के अंदर कितना चेंज आएगा, ये चीज हम फाइंड कर रहे थे। यही चीज जब हम ग्राफ में देखते हैं तो हमें नजर आ जाता है कि बेसिकली हम ये एक सीकेंड लाइन को चेक कर रहे थे कि उसकी स्लोप कितनी होती है, क्योंकि एट द एंड सीकेंड लाइन जो होती है ना, वो चेंज को ही तो रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, अब जरा बच्चों इसी के पैरेलल एक चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्ज करें सेम आपका ग्राफ है, इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी एक कर्व मैं बना रहा हूं इसी तरह से। ये हमारे पास कर्व आ गया। इसी तरह से हमने एक इनिशियल इनपुट ली होगी, जैसे वहां ली है ये। अब सिर्फ डिफरेंस ये आ जाएगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, कि आपका ये जो दूसरा पॉइंट काफी ज्यादा गैप पे था ना, अब ये दूसरा पॉइंट आपका वेरी वेरी क्लोजर टू फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा।
इतना क्लोजर आ जाएगा कि मतलब वो हम मेंशन ही नहीं कर सकेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए पता है कंडीशन क्या होती है कि आपका जो डेल्टा एक्स है ना वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, जीरो को अप्रोच करना चाहिए। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू जीरो? कि वो इतना लिमिट। छोटा होना चाहिए, इतना छोटा चेंज होना चाहिए। अब यहाँ देखें, यहाँ के एक्स 2 से लेकर 3 तक गया तो ये, इसको हम छोटा चेंज तो नहीं कह सकते, ये तो अच्छा खासा बड़ा चेंज था। लेकिन इन द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ये जो दूसरा पॉइंट होगा ना ये बहुत ज्यादा क्लोजर होगा। राइट? ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? यस तो सर। दूसरा यस सर। पॉइंट, वो जो दूसरा पॉइंट होगा आपका वो 100% यहाँ कहीं आ रहा होगा, इतना ज्यादा क्लोजर आ रहा होगा कि मैं अगर कहूँ तो मैं उसको शायद ड्रॉ भी नहीं कर सकता, लेकिन चलें मैं फिलहाल वैसे ही ड्रॉ कर देता हूँ यूं। अब सर देखिए। डेल्टा एक्स अगर यस। सर अगर डेल्टा एक्स यानी जीरो तक जाए तो इसका मतलब है कि जो 2x और माइनस एक्स करेंगे ना, जैसे कि हमने पिछले किया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, तो उसका डिफरेंस जीरो तक आना चाहिए, इसका मतलब ये है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यानी एक पॉइंट है 2, दूसरा पॉइंट होना चाहिए 2.0000001। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो इतना इतना माइनर आ रहा है कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। राइट ना? ओके सर। सही। इन दोनों, अब देखें यहाँ जो लाइन ड्रॉ हुई थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो लाइन 100% हमें नजर आ रही थी, दरम्यान में कर्व भी नजर आ रही थी। अब जो ये लाइन ड्रॉ होगी ना बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों पॉइंट्स के बेसिक, दो पॉइंट मैं नहीं कहूंगा, बेसिक मैं इसको एक ही पॉइंट कहूंगा क्योंकि दूसरा पॉइंट कंसिडरेबल भी नहीं है ऑलमोस्ट। इस लाइन का नाम होता है टेंजेंट लाइन। क्या नाम होता है एनीवन? जी टेंजेंट बच्चों, लाइन। टेंजेंट लाइन। पेन। टेंजेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीकेंट लाइन एंड अ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन जो होती है ना वो ऑलमोस्ट ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करी होती है, और सीकेंट लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करी होती है। ठीक है? समझ आ रही है बात? टेंजेंट। यस सर। यस सर। ये जो चेंज आएगा ना इसको हम इंस्टेंटेनियस चेंज आप कहेंगे। अब ये एवरेज नहीं कहलाएगा। सिंपल हमने वही काम करना है जो अभी हमने किया है। एट द एंड थोड़ा सा एक चीज चेंज होगी, वो आपको मैं बता दूंगा जब चेंज होगी। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लिखने की वजह मैं इसको चेंज लिख, ये है बच्चों डिफरेंस बिटवीन एवरेज चेंज and instantaneous change. What is the difference? Again repeating within one liner कि भाई बात ये है कि अगर आपके पॉइंट दूर दूर हो तो इट्स ओके कि उन दोनों का हम एवरेज चेंज भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उन दोनों के बारे में सीकेंड लाइन ड्रॉ हो रही होती है। बट अगर दो पॉइंट इतने एक दूसरे के नजदीक आ जाएं कि डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर जाए तो इसका नाम होता है टेंजेंट लाइन। क्या नाम होता है बच्चों? टेंजेंट लाइन। हाँ, टेंजेंट टेंजेंट। लाइन। एग्जैक्टली, टेंजेंट लाइन। ठीक होगी ये बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर। यस तो सर। इसका जो यस दूसरा सर। नाम, इसका जो दूसरा नाम है वो डेरिवेटिव भी है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो जरा ये जो हम काम करेंगे ना इसका नाम होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए से डेरिवेटिव फाइंड करना। फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन एक ही बात होती है। जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यूज प्रिंसिपल, यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल to determine the derivative of the function. Okay? Use the first principle to determine the derivative of the function. अब वो बच्चों आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं कह रहे, बल्कि इसके बरक्स वो आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, ये जिसका अल्टरनेट नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बात एक ही है। ठीक है? तो मैंने इस क्वेश्चन को इंपोर्ट किया, सो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए हम करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा होगा क्या, कहाँ से चेंजेस आएंगी, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। इसकी ना, इसकी जो डेफिनेशन अब ये बन जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही? ये चीज Yes, हो sir. जाएगी। ये यस अगर सर। बात की जाए ना, ये चीज क्या है? ये चीज तो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अगर हम डेल्टा एक्स को जीरो को अप्रोच करा देना तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। देखें, एवरेज चेंज और इंस्टेंटेनियस में जस्ट एक चीज का फर्क है कि यहाँ डेल्टा एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और यहाँ आपका जो डेल्टा एक्स है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंड एवरेज चेंज। अच्छा, इसके पीछे मैं यहाँ अगर डेरिवेटिव का वर्ड लिख दूं तो वो भी ठीक है, लेकिन बुक वाले ये नोटेशन यूज अक्सर कर रहे होंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम का मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब जरा बच्चों, तमाम बच्चे देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। सो वेरी सिंपल इज दैट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 3 अपनी जगह पे है, इसके अंदर हमने ना x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, -3x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब बच्चों जरा न्यूमिनेटर के हवाले से कोई बच्चा मुझे इंफॉर्मेशन दे सकता है? एनीवन? सर कौन सी कि इंफॉर्मेशन? न्यूमिनेटर में क्या होने जा रहा है? 3 मल्टीप्लाई सर होगा ना, थ्री तो एक्स प्लस थ्री डेल्टा एक्स हो जाएगा और फिर 3x कैंसिल हो जाएंगे। -3x एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? अब मुझे यस एक सर। बात कि आपका ये जो 3x है, 3x से कैंसल आउट हो रहा है, सो रिमेनिंग आपका डेल्टा एक्स भी डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। पता है एट द एंड फाइनल बात क्या रह जाएगी? चले, मैं ये स्टेप शॉर्ट नहीं करता क्योंकि जब आप दोबारा कभी देखें तो आपको फिर ये शायद समझ में आए। तो 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। मेरा शीश से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी कांस्टेंट के साथ लिमिट आ रही हो तो क्या हो जाता है इन द नेक्स्ट स्टेप? सर लिमिट नल हो जाता है, वो अप्लाई नहीं होती। इसका फायदा नहीं होगा ना फिर, क्योंकि यस लिमिट सर। तो वेरी अप्लाई होती है। तो पता है इसका फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3। 3 इज द फाइनल आंसर। इफ एनीवन आस्क यू अ क्वेश्चन कि 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, या ये आस्क अ क्वेश्चन कि 3x का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो यू नीड टू से कि 3 होगा। ओके, 3 होगा। क्लियर हो रही है बच्चों ये बात अब? Yes, sir. यस सर। यस सर। So this was how to calculate the instantaneous rate of change. अभी इसका आप कोई और क्वेश्चन ना कीजिएगा, कल मैं मजीद क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर ही आगे इसको करेंगे। कल ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि इसके ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराना है और उसके बाद एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। अभी क्लास में कौन कौन है? जरा शीश आप क्लास लीव कर दीजिएगा, कुरतुलैन आप भी कर दें, बाकी से मैं इंटरव्यू लेना चाह रहा था। ठीक है शीश, आप कर दें क्लास में। ओके सर। जी मोहित सुनाई खैरियत से? जी सर। अच्छा आप बताएं, टेस्ट क्यों नहीं अच्छा